विधायक दल नेता तथा ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री के रहने की बात थी, लेकिन उनके स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी के कारण वो नहीं आ पाए हैं। हम लोग आज आदरणीय प्रभारी के 3 दिवसीय दौरे के बाद जो उनके द्वारा दिए गए निर्देश हैं, उन पर जो उनके निर्देशों का जो अनुपालन हो रहा है, आपके माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने जो हम सबों के उपस्थिति में आदरणीय जो हमारे चारों मंत्रीगण हैं, उनकी सहमति से ये तय किया कि चूंकि आप सभी लोग लगातार जानते हैं कि लगातार आप लोग खबरें देते रहते हैं कि सरकार और बाकी लोगों के बीच संवादहीनता है, सरकार और संगठन के बीच समन्वय नहीं है। तो इन सारी बातों को खारिज करते हुए हम लोग ये समझते हैं कि कोरोना के काल में जो विषम परिस्थितियां थी, उसमें जो कांग्रेस मुख्यालय में जनता दरबार लगाया जाता था, वो रुक सी गई थी। अब फिर से एक बार प्रभारी हमारे आदरणीय अविनाश पांडे जी, हमारे सह प्रभारी आदरणीय उमंग सिंघार जी के निर्देशानुसार हम लोग ने तय किया है कि हर शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में जन सुनवाई होगी। जनता की समस्याओं से बारी बारी से एक एक मंत्री रूबरू होंगे और अधिकारियों तक उनकी बात को पहुंचाया जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता भी आप सबों को मालूम है। अब जब सरकार के लोग कांग्रेस के मुख्यालय में बैठेंगे तो निश्चित रूप से जनता को उसका लाभ मिलेगा और साथ ही साथ जो संगठन के लोग हैं उनको भी मजबूती मिलेगी कि कल आज बादल पत्रलेख जी जा रहे हैं और कल आदरणीय आलमगीर आलम साहब और डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी विभिन्न जेलों का दौरा करेंगे। जैसा कि वहाँ बैठक में हम लोगों को निर्देशित किया गया था कि कम से कम एक मंत्री 6 जिलों का दौरा महीने में करेंगे। उसके मद्देनजर आज से शुरुआत हो गई है। बादल पत्रलेख जी आज गढ़वा गए हैं, कल आदरणीय आलमगीर आलम साहब रामगढ़ और हजारीबाग जाएंगे। साथ ही साथ सिमडेगा और गुमला के दौरे की खबर है, आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी जाएंगे। तो हम लोगों का सीधा मानना है कि जो इस तरह के दौरे होंगे और जो जनता से वो सीधे रूबरू होंगे तो निश्चित रूप से जो जनता से कहीं न कहीं समन्वय का अभाव लोग बता रहे थे या संगठन से समन्वय का अभाव बता रहे थे, उन चीज़ों पर भी विराम लगेगा। और साथ ही साथ जिस ध्येय के साथ हम लोग सत्ता में आए हैं, जो लोगों के काम का वादा करके आए हैं, उन वादों को पूरा करने में और कहां तक हम उन वादों पर खड़े उतरे हैं, उनका मूल्यांकन करने में हमें आसानी होगी। अब हम समझते हैं कि आदरणीय हमारे विधायक दल नेता और मंत्री आलमगीर आलम साहब आपको पूरे विस्तृत रूप से कि वो किस तरह से दौरा करेंगे और दौरे में कैसे लोगों को लाभ मिल सकेगा उस दौरे का। आलमगीर आलम विधायक दल का मीटिंग से लेकर झारखंड के तमाम संगठनों के साथ, पुराने जो कांग्रेसी थे, नेता थे, उन लोग के साथ बात विचार करने के पश्चात सभी मंत्री, पीसीसी अध्यक्ष और हमारे जो माननीय प्रभारी अविनाश पांडे जी जो थे और उमंग सिंघार जी के साथ बातचीत हुई। 2 चीज़ उभर कर जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, संगठन के जो लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि सरकार और संगठन के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, तालमेल की कमी है। और इस पर चर्चा होने के पश्चात हमारे माननीय प्रभारी जी के निर्देश, सह प्रभारी जी के निर्देश के अनुसार हम मंत्रियों ने ये तय किए हैं
कि हम लोग हर महीना में 6 जिला का दौरा एक एक मंत्री करेंगे सुविधा अनुसार। जैसे हम कल जा रहे हैं हजारीबाग, तो उसके बगल में दूसरा अगर जिला पड़ता है तो उस जिला में हम कर लेंगे। चाहे कोडरमा पड़ता है तो कोडरमा जा सकते हैं, अगर इधर देखें तो रामगढ़ है तो रामगढ़। उसी तरह हम लोग एक नए कार्यक्रम तय करके हम लोग ने सूचित कर दिया है। और ये कार्यक्रम पहले तो हम जिला ऑफिस में जाएंगे, जिलाओं से जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और जनता की जो भी कमी है उस बात को जो रखेंगे, उसको सारी चीज़ों को हम लोग नोट करेंगे। और उसके बाद फिर दूसरा पारी में हम लोग जो हमारे संबंधित विभाग के पदाधिकारी, जिलाधिकारी जो भी समस्या है उन लोग से उसका डिस्कशन करके उसका उसी दिन समाधान करने की काम करेंगे। इस दिशा में हम लोग हर जगह जो है, जो कल आज जो गए हैं बादल जी, उसके लिए मैसेज भेज दिया गया है। कल हम लोग जाएंगे तो उसके लिए पीसीसी ने सब जगह अवगत करा दिया, संगठन के लोगों को कर दिया। और मंत्रिमंडल की तरफ से हम लोग की तरफ से जिला को भी संवाद दिया जाता है, पदाधिकारी को, डीसी को दिया जाता है। तो उसी तरह हम लोग संवाद स्थापित करके जो भी दूर या कोऑर्डिनेशन की जो कमी है संगठन और सरकार के बीच में, उस खाई को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग शुरुआत की है। और मैं समझता हूँ कि जनता की अपेक्षाएं भी हमारे पास, हम जितने भी सरकार के पास ज़्यादा है, अपेक्षाएं ज़्यादा है। और कोविड महामारी के कारण आप लोग जानते हैं कि 31 मार्च तक, जनवरी तक अभी भी लगा हुआ था, पाबंदी कुछ लगा हुआ था, कुछ शिथिल भी हुई है। तो इसलिए जिस तरह रैपिडली हम लोग जाते थे, जिला में रुकते थे, कुछ लोगों से मिलते थे, ज़्यादा लोगों से मिलकर उसका समस्या को सुनेंगे और लिखेंगे और फिर उसको समाधान करने की प्रक्रिया के दिशा में आगे बढ़ने की काम हम लोग करेंगे। इसी दिशा में आज हम लोग आपके यहाँ पीसीसी का जो पीसीसी के मार्फत से जो आप लोग का आज कार्यक्रम रखा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके माध्यम से पूरे झारखंड के तमाम संगठन के लोगों को ये बात को सूचित करते हैं कि हमारे तो इन्फॉर्मेशन जिला के ओर से जाएगा ही, लेकिन ये बात उनको भी माने, जब भी हम लोग का प्रोग्राम जाता है तो लोग भी अपना जो समस्या है उसको लेकर आए। दूसरा हम लोगों ने किया है कि हर एक महीना में 4 सप्ताह पड़ता है, 3.5-4 पड़ता है, तो हर सैटरडे एक एक मंत्री यहाँ पर बैठेंगे, जो जिला के बाहर या इस जिला से जो भी आएंगे, जो समस्या को लेकर आएंगे वो हमको देंगे, उसको सॉर्ट आउट करने के काम हमारा यहाँ से पीसीसी से उसको करने की काम की। तो हम जनता की जो कोऑर्डिनेशन की कमी थी उसको, संगठन की, उसका भी हम दूर करेंगे, जनता की जो समस्या है उसको दूर करने की काम करेंगे। और मुझे लगता है कि नए प्रभारी आने के बाद जो दिशा निर्देश हम लोगों ने सम्मिलित रूप से जो लिए हैं, वो हमको लगता है कि जनता के हित के लिए और संगठन के लिए मजबूती प्रदान करेंगे।